हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल MBCC क्लासेस। प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आप लोगों को 8.1 में 5 नंबर तक का सवाल को बता दिया गया था और इसके बाद बताया गया था आप लोगों को कि अगला अगर पढ़ेंगे 8.2 का चैप्टर पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको स्वतः बन जाएगा। और लेकिन कुछ बच्चों का शिकायत हुआ कि नहीं सर, उसको बता ही दिया जाए तो बेहतर रहेगा, तो इसीलिए हम ये वीडियो फिर से आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं कि इसमें आप लोगों को 5 नंबर के बाद जो सवाल है उसमें से आज कुछ सवाल को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। न्यून कोण आप लोग जानते हैं, यानी 90 डिग्री से कम का होगा। तो जहाँ cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। अब हम लोग आपको बताए थे कि हमारे आपके जो ये 10वीं क्लास का सिलेबस है इसमें चर्चा हुई तो समकोण त्रिभुज की चर्चा हुई त्रिकोणमिति में। तो आइए एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं जिसका नाम हम दे देते हैं ABC। नाम दे देते हैं ABC। तो इसमें आप देख रहे हैं कि कोण ए और कोण बी क्या है? न्यून कोण है। आप देख रहे हैं कि ए और बी क्या है? न्यून कोण है, क्योंकि एक समकोण हो गया, कोई भी त्रिभुज में एक कोण समकोण हो जाए तो बाकी दो क्या होता है? न्यून कोण हो जाता है। तो ए और बी क्या हो गया? न्यून कोण हो गया। अब इसमें हमको मालूम है, दिया गया है, क्या दिया गया है? गौर से देखिए, हमें दिया है, क्या दिया है कि cos A बराबर cos B। ठीक है, cos A बराबर cos B। तो हमको निकालना क्या है? साबित क्या करना है? कोण ए बराबर कोण बी साबित करना है। चलिए गौर से देखिए, हम लोग जब त्रिकोणमितीय अनुपात को समझ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि cos जब किसी एंगल के पीछे लगा रहता हो तो क्या होता है उसका मान। आपने पढ़ा cos ए बराबर कोण ए का संलग्न भुजा बटे कर्ण। इसी प्रकार से cos बी तो मतलब कोण बी का संलग्न भुजा बटे कर्ण। यदि आपको नहीं मालूम हो तो पिछला वीडियो जो दिया गया है उसको आप देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या लिखते हैं? cos ए बराबर, तो कोण ए का संलग्न भुजा। गौर से देखिए, ये है, इसका संलग्न जुड़ा हुआ कौन होगा? AC होगा, यानी कि AC बटे कर्ण कौन हो गया? समकोण के सामने की भुजा, ये कर्ण है आपका, बटे AB बराबर cos B। cos B का मान क्या होगा? ये देख रहे हैं आप, तो कोण B का संलग्न अर्थात BC बटे कौन? कर्ण, यानी कि AB। अब गौर से देखिए, बराबर है, बराबर है, और नीचे वाला दोनों तरफ में क्या है? नीचे वाला क्या है? बराबर है, तो इसीलिए क्या होगा? ऊपर वाला भी बराबर होगा। इसीलिए क्या हो जाएगा? AC बराबर BC। गौर से देखिए, AC बराबर BC, ये दोनों भुजा क्या हो गया? AC और BC क्या हो गया? बराबर हो गया। और आप जानते हैं जब AC और BC बराबर हो जाए तो त्रिभुज क्या हो जाता है? समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता है। इसीलिए हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि आधार पर का कोण, यानी कि समान भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? BC के सामने का कोण A और AC के सामने का कोण B, यानी कि कोण A बराबर कोण B। क्या यही ना हम लोगों को प्रूफ करना था? कोण A बराबर कोण B। हो गया, प्रूफ हो गया। एकदम सिंपल, एकदम आसान है, ज़्यादा लंबा चौड़ा लफड़ा हम लोगों को नहीं जाना है। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन बन गया। आप लोग नोट कर लें, वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट कर लेंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्या कहता है 7 नंबर? 7 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8, ध्यान दें, हमको cot थीटा का मान दिया गया है। क्या दिया गया है? कि cot थीटा बराबर 7/8 निकालना क्या है? तो 1 नंबर, इसमें 2 सवाल है। एक में कहता है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा का मान ज्ञात करने के लिए, और दूसरा में कहता है cot² थीटा का मान ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो आइए पहला सवाल को देखते हैं।
पहला सवाल क्या कर रहा है आपका, 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये दिया गया है। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला एक अलजेब्रा का कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप लोगों ने पढ़ा होगा 5वीं छठी क्लास में कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो इसीलिए क्या हो गया, इसको उसी फॉर्मूला पर ले चलेंगे, इसको a इसको b मान लें तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसीलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर बट्टे में, फिर वही बात यहाँ भी हो जाएगा, क्या हो गया 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टे में फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हमको मान तो नहीं निकला, मान किसका मालूम है हमको, कॉट थीटा का मान दिया है। ये क्या है, दिया है। क्वेश्चन नंबर कितना है, ये 7 है। ठीक है, अब देखिए इसको जानने के लिए हम एक फॉर्मूला का यूज करते हैं, इसीलिए आप लोगों को बोले थे कि दूसरा थ्योरी पढ़ने के बाद फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, या अगर ये इतना होता है तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या नहीं तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए गौर से, अब आते हैं हम लोग यहाँ, और ये कैसे होता है आप साबित भी कर सकते हैं, ये कैसे होता है इसको साबित भी कर सकते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा था साइन थीटा के बारे में, क्या पढ़ा था कि साइन थीटा का मान क्या होता है p बटे एच का स्क्वायर हो गया, प्लस कॉस थीटा का मान क्या होता है b बटे एच का स्क्वायर हो गया, बराबर 1 है। देखिए दोनों तरफ बराबर होता है कि नहीं, तो क्या हो गया p स्क्वायर बटे एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर बराबर 1, या नहीं तो हम लोग एच स्क्वायर को इसका जोड़ कर लेते हैं, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर बराबर 1। और आपने पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा होगा एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसीलिए इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं एच स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। तो एच स्क्वायर बटे एच स्क्वायर बराबर 1, दोनों कट गया। बोलिए आप ही क्या हुआ, 1 इक्वल टू 1 हुआ कि नहीं। इसीलिए यदि आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है कैसे, तो हम इस प्रकार से उसको साबित करके दिखा सकते हैं। ठीक है, अब आइए हम आते हैं यहाँ, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आप देखिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर के बराबर, इसीलिए इसके ऊपर हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बट्टे में क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए किसके बराबर है साइन स्क्वायर के बराबर है, इसीलिए बट्टे में क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, है ना। चलिए अब एक फॉर्मूला और आप लोगों को हम बता रहे हैं, तब आगे बढ़ेगा हमारा सवाल। एक फॉर्मूला और क्या होता है कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा तथा कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब यह कैसे होता है इसको भी आप साबित करके दिखा सकते हैं। तो टेन का मान क्या होता है p बटे बी, और इधर साइन का मान क्या होता है p बटे एच, कॉस का मान क्या होता है b बटे एच, तो क्या हो गया p बटे बी बराबर 4 बट्टे है ना, 2 को छोड़ के 2 को क्या करेंगे उल्टा के गुना कर देंगे, h बटे बी, एच एच कट गया, देखिए तो क्या बचा p बटे बी बराबर p बटे बी बच गया, दोनों तरफ बराबर, सरल समीकरण साबित हो गया। इसी प्रकार कॉट को भी आप साबित कर सकते हैं, है ना। तो क्या देखा हमने
टेन थीटा बराबर साइन बट्टे कॉस और कोट बराबर कॉस बट्टे साइन। वैसे भी हम लोग जानते हैं कि टेन क्या होता है, कोट का उल्टा, कोट होता है टेन का उल्टा, तो कोट बराबर 1/10 होता है, इसीलिए क्या होगा, कॉस बट्टे साइन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ कॉस बट्टे साइन हुआ है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा का स्क्वायर, क्योंकि दोनों में स्क्वायर लगा हुआ है ना। तो बोलिए कॉस बट्टे साइन किसका मान है, कॉट का मान है, कॉट थीटा का स्क्वायर हो गया। और कॉट थीटा का मान हम लोगों को क्या है, कॉट थीटा का मान हम लोगों को मालूम है कितना, 7/8। तो 7/8 का स्क्वायर 2 बार गुना करेंगे 49/64। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, ये रहा आपका आंसर 49/64। बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा ये फॉर्मूला हम लोगों को पढ़ना पड़ा और ये 8.2 में बताते इसलिए हमने रोका था, लेकिन कुछ बच्चों का हुआ कि नहीं सर बता ही दिया जाए, तो इसीलिए हमने आपको बता दिया। और इस प्रकार से बनाइए, बिल्कुल ही सरल है। और फॉर्मूला को याद रखिए, टेन थीटा बराबर साइन बट्टे कॉस, कॉट बराबर कॉस बट्टे साइन, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, चलिए अब आप 7 का 2 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा था। 7 के 2 नंबर सवाल को हम लोग देखें वो क्या कर रहा है। 7 का 2 कह रहा है आपका कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान है, कॉट थीटा का मान मालूम है 7/8, यानी कि 7/8 का स्क्वायर। तो 2 बार लिख के गुना करेंगे, 7/8 गुना 7/8, इसका भी आंसर क्या होगा, वही होगा 49/64। आंसर हो गया। चलिए कुल मिलाकर के हम लोगों का ये 7 नंबर का सवाल कंप्लीट हुआ है ना। अब हम लोग आते हैं 8 नंबर में। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 8 नंबर के सवाल को देखते हैं कि 8 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, इसमें क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए 8 नंबर के सवाल को देखते हैं। 8 नंबर का सवाल करो, यदि 3 cot A = 4, यानी कि 3 cot A बराबर कितना है 4, तो हम लोगों को निकालना क्या है कि जांच कीजिए कि 1 - 10 स्क्वायर A प्लस बट्टे 1 + 10 स्क्वायर A बराबर कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A है या नहीं। कोई बात नहीं, चेक कर लेंगे हम लोग। कॉट A बराबर इतना हो गया, हम लिख सकते हैं कॉट A बराबर 4/3, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जानते हैं हम लोग कॉट A बराबर क्या होता है, B/P होता है, बराबर क्या हो गया 4/3, या नहीं तो क्या हो जाएगा, हम मान सकते हैं, माना कि क्या मान सकते हैं, B बराबर 4 के और P बराबर कितना 3 के, जहाँ क्या लिखेंगे, जहाँ के एक नियतांक है, जहाँ के एक नियतांक है। अब देखिए हम लोग आते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय में हमने पढ़ा है h² बराबर p² प्लस b², या h² बराबर p का मान मालूम है आपको 3k का स्क्वायर प्लस b का मान मालूम है 4k का स्क्वायर। यहाँ के बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, जगह का अभाव है बोर्ड पर, यहाँ आ जाते हैं। अब यहाँ से देखिए, ठीक है, तो h² बराबर क्या हो गया आपका 3 × 9k स्क्वायर और प्लस 4 × 16k स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, h² बराबर 16 × 9 25k स्क्वायर हो गया, या नहीं तो h बराबर √25k स्क्वायर हो गया, या नहीं तो h का मान कितना निकलेगा 5k। h का मान कितना हो गया 5k। अब आइए सवाल में, अब हमको जांच करना है कि ये इस LHS जो है RHS के बराबर है अथवा नहीं है। LHS लेफ्ट हैंड साइड है ना, हम लोग हिंदी में कहते हैं बायां पक्ष। LHS बराबर क्या है आपका, सो देखिए है 1 - 10 स्क्वायर A 1 - 10 स्क्वायर A बट्टे क्या है 1 + 10 स्क्वायर A। पहले इसका जांच करते हैं, फिर RHS का जांच करेंगे, दोनों को मिला लेंगे, दोनों तरफ बराबर हुआ कि नहीं, हुआ तो है, नहीं है तो नहीं है।
तो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 10 ए का मान कितना है, ये 10 है। 10 ए का मान क्या होता है, पी बट्टे बी होता है ना, आपने पढ़ा होगा, टेन थीटा बराबर पी बट्टे बी। तो अब हम लोग को देखते हैं पी कितना है 3 के और बी कितना है 4 के, तो 1 माइनस 3 के बट्टे 4 के का स्क्वायर बट्टे में कितना 1 प्लस फिर 3 के बट्टे 4 के का स्क्वायर। तो क्या होगा, के तो कट ही जाएगा नीचे ऊपर, है ना, जैसा कि इससे पहले आप लोगों को बताए थे। तो आइए अब देखते हैं इसमें आगे। तो क्या हो गया 1 माइनस 3 तिया 9 बट्टे 16 बट्टे 1 प्लस फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 बट्टे 16। ठीक है, हो गया। अब क्या करना है, सो देखिए अब इनको घटा देना है, इनको जोड़ देना है ना। क्या होता है देख लेते हैं हम लोग, आइए देखते हैं क्या होता है। तो 1 माइनस 9 बट्टे 16 है, इसका क्या करते हैं घटाव कर देते हैं, तो 16 माइनस 9 बट्टे 16 बट्टे में फिर इसका जोड़ कर देते हैं 16 प्लस 9 बट्टे 16। कैसे हुआ ये सब आपको मालूम होना चाहिए। हम लोग भिन्न का जोड़ कर रहे हैं, बट्टे में 1 डाल देंगे, 1 और 16 का एलसीएम 16 है ना। अब भिन्न का घटाव का जो प्रोसेस है वो हमने किया, फिर इसमें जोड़ का प्रोसेस किया, इतना हो गया। अब क्या हो गया 16 में से 9 गया तो 7 बट्टे 16 बट्टे में फिर कितना 16 9 25 बट्टे 16। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 बट्टे हो गया ना, 2 को जस का तस छोड़ेंगे और 2 को उल्टा के लिख देंगे गुना करके 16 बट्टे 25। 16 16 कट गया, क्या बच गया 7 बट्टे 25। ये क्या निकला हम लोगों को LHS का मान निकला है ना, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड, हिंदी में बोले तो बायां पक्ष का मान निकला। चलिए अब हम लोग दायां पक्ष का मान निकालते हैं, RHS राइट हैंड साइड, जिसे हिंदी में दायां पक्ष कहा जाता है। RHS में क्या होगा, सो देखिए RHS में आपका दिया गया है क्या, RHS में दिया गया है कि cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो cos ए का मान आपको मालूम है क्या होता है, b बट्टे h होता है। देखिए b का मान कितना निकाले हैं, इससे पहले हम लोग b का मान कितना निकाले हैं 4 के, तो क्या होगा 4 के बट्टे h का मान अभी अभी हम लोग निकाले पाइथागोरस प्रमेय से, कितना निकला है 5 के निकला है। तो क्या हो गया 5 के 4 के बट्टे 5 के का स्क्वायर माइनस साइन में क्या होता है p बट्टे h होता है। तो p का मान कितना है हमारा 3 के है, तो 3 के अब बट्टे h का मान कितना 5 के, इसका स्क्वायर फिर क्या होगा आपका के कट गया, के कट गया है ना। चलिए अब यहाँ आते हैं फिर तो क्या हो गया 5 के बट्टे 4 के, तो के कट गया, 4 बट्टे 5 का स्क्वायर, तो 4 बट्टे 5 का स्क्वायर माइनस 3 बट्टे 5 का स्क्वायर, स्क्वायर है तो 4 चौके 16 बट्टे 25 माइनस 3 तिया 9 बट्टे 25, 16 बट्टे 25 और 9 बट्टे 25 घटा देते हैं, तो 25 16 माइनस 9 बराबर क्या होगा 16 में से 9 गया तो 7 बट्टे 25। अब आप देखिए LHS में भी आपको 7 बट्टे 25 मिला था और यहाँ भी क्या मिला 7 बट्टे 25 मिला, इसीलिए क्या हो जाएगा LHS बराबर RHS, इसीलिए क्या हो जाएगा LHS बराबर RHS। और LHS का मान कितना है हमने अभी भी देखा था 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कितना हो गया cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या कर रहा था इतना है या नहीं, अतः क्या लिखेंगे, अतः इतना बराबर इतना है। हो गया काम तमाम। तो हमने क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 को बना लिया। अब इसमें 3 सवाल बच गया है 9, 10 और 11। ठीक है, अगला वीडियो हम लोग देखेंगे कि 9, 10, 11 को बना लेंगे। ठीक है, और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, यदि हमारे इस चैनल पर आप नए हैं तो निश्चित रूप से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें
और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी वीडियो अगर हम अपलोड करते हैं तो आपको सबसे पहले मिले उसका नोटिफिकेशन और आप आसानी से तैयारी कर सकें घर बैठे। और लगभग सभी विषयों का हम कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों को लगभग सभी विषयों का कंटेंट, जो सभी विषयों का जो है ना वीडियो प्रोवाइड करवाया जाए ताकि आप तैयारी भली भांति कर सकें घर बैठे। ठीक है, तो अगला वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से। तब तक के लिए बने रहिए, पढ़ते रहिए मन लगा करके। जय हिंद।